वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं सभी बच्चे? कैसे हैं सभी बच्चे? गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग हो गया अंजलि? चलो तो गुड इवनिंग ले लो तो फिर। गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून ऋषु, अंजलि, नीरज, तनिष, रितिका, खुशी, दक्ष, भविष्य, तनुज, प्रियांशु, सौरभ, प्रियांशु, अमित सैनी, मयंक, दिव्यांशी। फटाफट से जुड़ जाइए बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। फटाफट से जुड़ेंगे सभी बच्चे, सभी क्लास फटाफट से ज्वाइन कीजिए। एंड स्टूडेंट्स, टुडे आई विल टीच यू इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर पढ़ाने वाली हूँ, इसलिए सभी बच्चे अपनी नोटबुक्स और पेन पेंसिल साथ में रखें। This is your English grammar, and in English grammar I taught you 6 chapters: word, phrase, sentence, noun, noun gender and noun number। और आज हम पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल बेटा होमवर्क चेक करूंगी। चलिए, all the students show your notebooks। सभी बच्चे अपना अपना होमवर्क दिखाइए मुझे। वेरी गुड। तनुज वेरी गुड बेटा, ऋषु वेरी गुड, रितिका अरे भाई वाह, बहुत सुंदर घर बनाया है बेटा रितिका, वेरी गुड, बहुत अच्छा है आपका ड्रीम हाउस। खुशी कवर वेरी गुड बेटा, मयंक, मयंक हाथ हटाओ, हाँ वेरी गुड, अनुष्का वेरी गुड बेटा, प्रियांशु वेरी गुड, रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आल्सो शो द होमवर्क बेटा। हिमांशु कहाँ है बेटा? पिक्चर ऑफ हाउस दिखाओ तो। आई एम वॉचिंग शो, वेरी गुड बेटा, आपका भी ड्रीम हाउस बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है बेटा। अंजलि वेरी गुड, भविष्य, दक्ष, सौरभ, नीरज, खुशी, दिव्यांशी, शो द होमवर्क बच्चों। वेरी गुड अमित सैनी, आपका भी घर बहुत सुंदर है, वेरी गुड बेटा, वेरी ब्यूटीफुल हाउस, वेरी गुड भविष्य, आपका घर भी बहुत सुंदर है, अरे वाह बहुत सुंदर घर है बेटा। रितिका यस बेटा, ओके, शाबाश, बहुत अच्छे बच्चों, बहुत अच्छा वर्क किया है, वेरी गुड, क्लैपिंग फॉर यू। आज जिन बच्चों ने हाउस दिखाए हैं सभी बच्चों के ड्रीम हाउस बहुत ही सुंदर है, वेरी गुड। हाँ हिमांशु देख लिया बेटा, बहुत सुंदर घर है, बहुत ही सुंदर घर है। चलिए, नाउ स्टूडेंट्स वी विल स्टार्ट आवर क्लास एंड टुडे आई विल टीच यू 7 नंबर चैप्टर प्रोनाउन। 6 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, 6 चैप्टर 1 to 6 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, और आज मैं पढ़ाने वाली हूं आपको 7 नंबर चैप्टर, दैट इज प्रोनाउन। बच्चों, प्रोनाउन आपने फर्स्ट क्लास से ही पढ़े हैं, पढ़ा है ना प्रोनाउन? प्रोनाउन सबसे पहले तो जाने कि प्रोनाउन होता क्या है। डेफिनेशन कराऊंगी, डेफिनेशन से पहले सभी बच्चे समझेंगे प्रोनाउन को। बच्चों, मैंने आपको बताया है कि सभी जो नेमिंग वर्ड्स होते हैं वो नाउन होते हैं, है ना? और प्रोनाउन क्या होता है? जब हम कोई भी लंबी बात कहते हैं और बार-बार हम सेम नाउन का यूज करते हैं तो वहां बड़ा अटपटा सा लगने लगता है। कैसे? देखो,
Ram is a good boy. Ram is studying in 6th class. Ram goes to school daily. बार बार हम राम 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 यूज करते हैं तो ये बड़ा ही अनईजी सा लगता है। राम एक अच्छा लड़का है, राम इज अ गुड बॉय। राम एक अच्छा लड़का है, राम 6th क्लास में पढ़ रहा है, राम डेली स्कूल जाता है। इसकी जगह अगर हम लिखते राम इज अ गुड बॉय, he is studying in 6th class. He goes to school daily. अब देखो ये कितना अच्छा लग रहा है जब हम बोलते हैं राम एक अच्छा लड़का है, वह 6th क्लास में पढ़ता है और डेली स्कूल जाता है। यहाँ पर हमने राम के लिए क्या वर्ड यूज किया? ही। राम के लिए नाउन राम क्या है? नाउन है। और कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन है। कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन है। इस राम के लिए जो हमने वर्ड यूज किया वो क्या होगा बच्चों? प्रोनाउन होगा। क्या होगा वो? प्रोनाउन होगा। वो वर्ड जो नाउन के प्लेस पर यूज होते हैं, नाउन के लिए यूज होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। अब हम राइट करेंगे इसकी डेफिनेशन। और बिल्कुल अपनी वही पुरानी वाली डेफिनेशन राइट कर लेते हैं क्योंकि वो सभी बच्चों को लर्न भी है। लिखेंगे A pronoun is a word. A pronoun is a word that stands for a noun is called pronoun. उसे pronoun कहते हैं। ठीक है? अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, प्रोनाउन वो वर्ड होता है जो कहीं भी, चाहे नाउन सब्जेक्ट हो चाहे नाउन ऑब्जेक्ट हो, चाहे नाउन सब्जेक्ट हो और चाहे नाउन ऑब्जेक्ट हो, दोनों के लिए ही यूज होता है। यानी कि नाउन के प्लेस पर जब भी हम किसी अलग वर्ड का यूज करते हैं, किसी नाउन के लिए हम जिस भी वर्ड का यूज करते हैं वो प्रोनाउन ही होता है। ठीक है? इसको लिखेंगे pronoun
is used on the place of noun whether it is subject or object. ठीक है, चाहे नाउन सब्जेक्ट हो चाहे नाउन ऑब्जेक्ट हो, दोनों के लिए ही जो वर्ड यूज होते हैं, इनके प्लेस पर जो वर्ड यूज होता है वो प्रोनाउन होता है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया सभी को? अब कुछ प्रोनाउन देख लीजिए कौन कौन से होते हैं। जैसे अभी वैसे आएगा आपके जो है भी काइंड्स ऑफ प्रोनाउन पढ़ोगे तो आपको खूब अच्छे से समझ में आएगा। और अगर एग्जांपल लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं वैसे ही, शी, इट, है ना, दे, देयर, देयर। बाकी अभी काइंड्स पढ़ेंगे तब आ जाएगा। ठीक है, have you written this? Have you written? Okay बच्चों, चलिए now see the kinds of pronoun। थोड़ा सा इसमें स्पेस ज्यादा चाहिए इसलिए हम इसे एज कर देते हैं आउटसाइड से। kinds of pronoun देखिए, लिखेंगे kinds of pronoun, pronoun के kinds। ठीक है, वैसे बच्चों 10 तक pronoun के kinds होते हैं, लेकिन आपकी बुक पे यहाँ पर 7 जो है kinds of pronoun दिए हुए हैं, तो मैं आपको 7 kinds of pronoun यहाँ पे पढ़ाने वाली हूँ। सो देख लीजिए कौन कौन से होते हैं kinds of pronoun। फर्स्ट नंबर, थोड़ा सा सुंदर बना के लिखना, लिखेंगे सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल, इंटेरोगेटिव, रिफ्लेक्सिव, ठीक हो गया ना? और नंबर राइट करेंगे रिलेटिव, सेवन दिए हुए बेटा 7 ही राइट कर पाएंगे। ठीक है,
indefinite, demonstrative, और लास्ट है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव। चलिए नोट कर लीजिए सभी बच्चे। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, फर्स्ट इज पर्सनल, सेकंड इज इंटेरोगेटिव, थर्ड इज रिफ्लेक्सिव, फोर्थ नंबर इज रिलेटिव, फाइव नंबर इज इंडेफिनिट, सिक्स इज डेमोन्स्ट्रेटिव एंड सेवन इज डिस्ट्रीब्यूटिव। यू कैन आस्क इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड any number of pronoun, then you can ask, पूछ लीजिए अगर कोई समझ में नहीं आ रहा है, स्पेलिंग अगर कोई समझ नहीं आ रही है। जिन बच्चों ने राइट कर लिया है वो काइंड्स ऑफ प्रोनाउन को बोले बच्चों। पर्सनल प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। बिल्कुल गाने की तरह से बैठ लो, इनको लर्न कर लेना है आपको। और एक अच्छा सा तरीका बताओ लर्न करने का, बताओ। देखो 2D, 2R, 2I और 1P। 2D, 2R, 2I, 1P लर्न कर लो। 2D कौन से हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव। 2R कौन से हैं? रिफ्लेक्सिव, रिलेटिव। एंड 2I कौन से हैं? इंडेफिनिट, इंटेरोगेटिव। एंड 1P कौन सा है? पर्सनल। 2D, 2R, 2I, 1P। इस तरह से ऐसे तरीके से लर्न करो कि रटना भी नहीं पड़े और लर्न भी हो जाए। ठीक है? Have you understood? अरे वाह, अमित खुश हो गया है ना, शॉर्ट ट्रिक बता दी मैम ने ना। चलिए, Have you written all? सभी ने लिख दिया है? चेतन, अनुष्का, नीति, प्रियांशु, चलिए सभी ने लिख दिया है। आगे बढ़ते हैं। अब एक एक करके सभी प्रोनाउन को हम पढ़ने वाले हैं बच्चों। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने राइट किया है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल से हमें पता चलता है कि हमारा अपना, पर्सनली है ना, व्यक्तिगत रूप से। ठीक है, जो व्यक्तिगत रूप से जो प्रोनाउन यूज होते हैं वो कौन कौन से हैं देखिए। So now I'm erasing the definition of pronoun. What is the definition of pronoun? A pronoun is a word that stands for a noun is called pronoun. वो word pronoun होते हैं जो noun के place पर, noun के लिए खड़े हो जाते हैं, noun की जगह पर use होते हैं। ठीक है? After that I told you kinds of pronoun. So here in your book there are 7 kinds given. First is personal pronoun. So first is personal pronoun. You have written this. This is personal pronoun. Interrogative pronoun, reflexive pronoun, relative pronoun, indefinite pronoun, demonstrative and distributive pronoun. Okay? अब यहाँ पर मैंने आपको एक छोटा सा फॉर्मूला बताया है जिससे आपको फटाफट से ये लर्न हो जाने वाले हैं। और कैसे लर्न कर लेंगे? 2D, 2R, 2I, 2P। ओके? चलिए बच्चों, अब देखते हैं पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन, जो पर्सनल प्रोनाउन है इसमें 3
ठीक है। सो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पर्सन के लिए देख लेते हैं। बिल्कुल इजी वे में समझाऊंगी बच्चों। फर्स्ट पर्सन कौन होता है? मैं हूं। फर्स्ट पर्सन कौन है? मैं हूं। सेकंड पर्सन कौन होता है? आप है। मैं किससे बात कर रही हूं? आपसे बात कर रही हूं। यानी कि फर्स्ट पर्सन जिससे बात कर रहा होता है वो सेकंड पर्सन होता है, और जो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन मिलकर के जिसकी बात कर रहे होते हैं वो थर्ड पर्सन होता है। ठीक है। थ्री पर्सन्स आर देयर, है ना, इन पर्सनल प्रोनाउन। This pronoun stands for the three persons. थ्री पर्सन के लिए यूज होता है ये, और ये थ्री पर्सन्स कौन से हैं बच्चों? फर्स्ट पर्सन होता है हमारा ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, एंड लास्ट इज थर्ड पर्सन। ये थ्री पर्सन होते हैं जिनके लिए पर्सनल प्रोनाउन यूज होता है। हाँ अक्षित बेटा, नाउ स्टडी इन क्लास बेटा। ठीक है, ये थ्री पर्सन हो गए हैं हमारे। अब ये जो थ्री पर्सन होते हैं, अभी मैं आपको टेबल बनवाने वाली हूँ। थ्री पर्सन में कौन कौन से प्रोनाउन जो है यूज होते हैं, फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से होते हैं। अगर कोई आपसे पूछ ले तो फर्स्ट पर्सन कौन सा होता है? आई और वी होते हैं। सेकंड होता है यू, और थर्ड होता है ही, शी, इट, ये होते हैं। हाँ दे और होता है ही, शी, इट, दे। These are the first person, second person and third person. आप इसे राइट कीजिए, फिर मैं आपको टेबल बना करके दे रही हूँ। अमित सैनी, वेरी गुड। बैठना नहीं है, मुझे कोई भी बच्चा बैठा हुआ नजर नहीं आना चाहिए। जैसे ही आप राइट कर चुके होते हैं फटाफट से उसे रिपीट किया करें। शाबाश। अंजलि, रिशु, वेरी गुड बेटा। अक्षित, योगी, हिमांशु, वेरी गुड बच्चों। Have all the students written? सभी ने राइट कर लिया है? चलिए ठीक है। आ जाइए तो बच्चों टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। एक टेबल ड्रॉ करेंगे। ये राइट करवाऊं क्या आपको कि फर्स्ट पर्सन होता कौन है? मैंने अभी बताया है आपको फर्स्ट पर्सन कौन है? मैं हूं। आप हैं, आप अपनी जगह आप फर्स्ट पर्सन हैं और मैं सेकंड पर्सन हूं, क्योंकि आप मुझसे बातें कर रहे हैं। ठीक है, जो जैसे मैं हूं, आप में से कोई भी जैसे आप अपनी जगह मैं है तो आप फर्स्ट पर्सन हैं। मेरे लिए मैं फर्स्ट पर्सन हूं। मैं जिससे बात कर रही हूं सामने वो कौन है? सेकंड पर्सन है। बाकी बचे हुए सब कौन है? थर्ड पर्सन है। फर्स्ट पर्सन, यू आर सेकंड पर्सन, एंड रेस्ट ऑफ द कैंडिडेट आर थर्ड पर्सन। ठीक है, चलिए। सो अब हम बनाने वाले हैं टेबल फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन से रिलेटेड, क्योंकि बच्चों अभी आपने डेफिनेशन जो पढ़ी है उस टाइम आपने नोट किया है कि जो प्रोनाउन होते हैं वो सब्जेक्ट के लिए भी यूज होते हैं और ऑब्जेक्ट के लिए भी यूज होते हैं। साथ में ही एक इनकी पजेसिव फॉर्म होती है, तो हमें इनकी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव सभी फॉर्म्स को जानना है। ठीक है,
तो एक टेबल बनानी है हमें। ठीक है, यहां पर आ जाएगा आपका पर्सन, आएंगे यहां पे। यहां पे लिखेंगे पर्सन। कौन सा पर्सन है? फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। नेक्स्ट यहां मेंशन करेंगे आप सब्जेक्टिव फॉर्म। सब्जेक्टिव फॉर्म। आफ्टर दैट पजेसिव फॉर्म। और लास्ट में इसकी आती है ऑब्जेक्टिव फॉर्म। ठीक है, इस तरह से बना लीजिए। अब बच्चों एक कॉलम और बनाएंगे यहां पर, और यहां पर आपको पता चलेगा नंबर। इसमें मेंशन करेंगे नंबर, यानी कि हमारा जो पर्सन है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। नंबर, ठीक है। चलिए, चलिए देखिए, देखिए बच्चों, नंबर यहां पर सिंगुलर है, यहां प्लूरल फॉर्म है। सिंगुलर, प्लूरल। सिंगुलर, प्लूरल, ठीक है। यहां फर्स्ट पर्सन है, यहां सेकंड पर्सन है, और यहां पर थर्ड पर्सन है। ठीक है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर फॉर्म होती है आई, और फर्स्ट पर्सन प्लूरल फॉर्म होती है वी। आई की पजेसिव फॉर्म होती है माई, और ऑब्जेक्टिव होती है मी। वी की पजेसिव फॉर्म होती है आवर, और ऑब्जेक्टिव होती है अस। और जो सेकंड पर्सन होता है, इसमें सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में ही बच्चों यू ही आता है। यू सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है, इस बात को समझो। मैं आप सब बच्चों के लिए भी यू ही बोलूंगी, और एक बच्चे को भी मैं क्या बोलूंगी? यू ही बोलूंगी। तो यू जो है वो सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। तो यू, योर, यू, यू, योर, यू सेम ही रहता है, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। ठीक है, थर्ड पे देखो बहुत सारे आते हैं। इसमें आता है ही और शी आता है सबसे पहले। तो इसमें मैं पूरा इसको थोड़ा सा स्पेस देती हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारा आने वाला है थर्ड पर्सन में।
देखिए, he, his, him, फिर she, her, it, its, it। और इन तीनों के लिए ही प्लूरल फॉर्म होगी इसकी, ये प्लूरल यहां पे मेंशन करना। इसकी प्लूरल फॉर्म क्या होती है? इसकी प्लूरल फॉर्म होती है दे, देयर, और लास्ट देम, दे, देयर, देम। प्लूरल दिखाई नहीं दे रहा है? कौन सा नहीं दिखाई? ये वाला। यहां लास्ट प्लूरल है दे, देयर, देम, थर्ड पर्सन के लिए। सिंगुलर होता है, देखिए, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर होता है आई, और फर्स्ट पर्सन प्लूरल होता है वी। आई, माय, मी, वी, आवर, अस। सेकंड पर्सन सिंगुलर होता है यू, और सेकंड पर्सन प्लूरल नंबर होता है यू। दोनों में ही सिंगुलर प्लूरल दोनों में ही यू यूज होता है। यू, योर, यू, योर, यू। थर्ड पर्सन की जब बात आती है तो सिंगुलर में हम यूज करते हैं ही, शी और इट को। ही, हिज, हिम, शी, हर, इट, इट्स, इट। और लास्ट आता है इसका प्लूरल फॉर्म, और प्लूरल में आता है दे, देयर, देम। बिल्कुल बेटा फेयर नोटबुक में राइट करना है। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। आप सभी स्टूडेंट्स को होमवर्क में क्या करना है? प्रोनाउन की डेफिनेशन, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, और जो मैंने आपको पर्सनल प्रोनाउन राइट करवाया है बच्चों, इन्हें आपको राइट भी करना है और साथ ही आपको लर्न भी करना है। क्योंकि जब मैं आपसे काइंड ऑफ प्रोनाउन को प्रैक्टिकली, देखो एक रटना अलग चीज होती है, लर्न करना अलग चीज होती है। रट लोगे आप तो उसमें समझ शामिल नहीं होती है, लेकिन जब आप लर्न करोगे तो उसमें आपकी समझ शामिल होती है। आपको जब भी कभी पूछा जाएगा तो आप समझ के साथ उसे सॉल्व कर सकते हो। आप सभी बच्चों ने काइंड्स ऑफ नाउन रटे हुए हैं, 5 काइंड्स ऑफ नाउन सभी बच्चों ने रट रखे हैं। लेकिन जैसे ही मैं सामने सेंटेंस राइट करती हूँ, उसमें से 2 वर्ड निकालती हूँ और मैं कहती हूँ कि बच्चों बताओ यहाँ पर कौन सा नाउन यूज हुआ है, तो हम उसे नहीं पहचान पाते हैं। तो इसलिए आप सभी बच्चों को लर्न करना है, रटना नहीं है, रटिफिकेशन नहीं करना है, लर्न करना है, समझना है। ठीक है, कल हम इसका सेंटेंस में यूज करके इसे पढ़ेंगे ताकि हमें और भी अच्छी तरह से समझ में आए। आज सभी बच्चों को डेफिनेशन, काइंड ऑफ प्रोनाउन और साथ में ही पर्सनल प्रोनाउन की कंप्लीट ये जो टेबल है इसे अपनी फेयर नोटबुक में राइट करना है और लर्न करना है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय।